नमस्कार दोस्तों, गौतम एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। आज मैं लेकर आया हूं सीटेट 2012 क्लास 6 से 8 तक का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर। यह पेपर आपको सीटेट एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन का पैटर्न और उससे संबंधित क्वेश्चन में बहुत लाभदायक साबित होगा। तो देखिए प्रश्न और साथ साथ कमेंट करते चलिए कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो पहला प्रश्न देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी। पहला प्रश्न है, अब प्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षाओं का एक रूप बिस्तर रखने। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। इसका आंसर कमेंट में करते चलिए साथ साथ। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। अगला प्रश्न देखिए, विकास शुरू होता है, कौन सी अवस्था में विकास शुरू होता है? यह हम निम्नलिखित ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर बाल्यावस्था से। ऑप्शन नंबर बी है प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन नंबर सी है शैशवावस्था से। ऑप्शन नंबर डी है पूर्व बाल्यावस्था से। क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट में करते चलिए साथ साथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का जो विकास शुरू होता है वह प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। पैदा होते ही उसका विकास शुरू हो जाता है। उससे पहले जब पेट में बच्चा होता है तब भी उसका धीरे धीरे विकास होता रहता है, जो कि माँ के कोख में ही विकास होता है। इसलिए इसको प्रसव पूर्व अवस्था से माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी भाषिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी स्थानिक बुद्धि। आंसर कमेंट में करते चलिए साथ साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक बुद्धि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं। ऑप्शन नंबर बी बुद्धि के वितरण। ऑप्शन नंबर सी बुद्धि की वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी
बुद्धि और लौकिक विभिन्नताओं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि और लौकिक विभिन्नताओं के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे इससे क्या साबित होता है? ऑप्शन नंबर ए है गहन प्रतियोगिता होती है। ऑप्शन नंबर बी उच्च नैतिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी समूहों में द्वंद्व होता है। ऑप्शन नंबर डी उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान की भावना उसमें विकसित होती है। अगला प्रश्न देखिए, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। इसको क्या कहते हैं? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अगला प्रश्न देखिए, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। चिंतन क्या है अनिवार्य रूप से एक? ऑप्शन है संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन को संज्ञानात्मक गतिविधि की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। क्या सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। ऑप्शन नंबर बी है मुख्य रूप से शिक्षक से। ऑप्शन नंबर सी है वैयक्तिक रूप से। ऑप्शन नंबर डी है समूहों में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्रतिक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समावेशन। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे उसको क्या बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिक भिन्नताओं। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थी स्वायत्तता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। अगला प्रश्न देखिए, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपसारी बहुविध चिंतन से। सृजनात्मक मुख्य रूप से अपसारी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अप्रेरित है। किस रूप से अप्रेरित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य रूप से अप्रेरित है। अगला प्रश्न देखिए, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। किसके पक्ष में आता है? सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र से, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी सीखने के भावात्मक क्षेत्र से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी फास्ट क्वेश्चन करेंगे। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के लिए आयाम को उजागर करता है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक गतिविधि के रूप में, मनोरंजन द्वारा, अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक गतिविधि के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ऑप्शन नंबर सी, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने की समर्थित करता है। ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों को उपयोग सीखने को संबंधित करता है। अगला प्रश्न देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन नंबर बी, नैतिक तर्कड़ा, ऑप्शन नंबर सी, नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर डी, नैतिक दुविधा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
नैतिक यथार्थवाद। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को मैं सहायता की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी मनोगत्यात्मक क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भावात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। किस में सहायता करती है? ऑप्शन नंबर ए है दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समाजीकरण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, ऑप्शन नंबर ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, ऑप्शन नंबर बी केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, ऑप्शन नंबर सी जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, ऑप्शन नंबर डी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन नंबर ए आँखों का रंग, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ऑप्शन नंबर सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी चिंतन पैटर्न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आँखों का रंग। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय किसकी ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन नंबर ए योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, ऑप्शन नंबर बी भिन्न प्रकार की पाठ चर्चा की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी उनके ज्ञान की सीमा, ऑप्शन नंबर डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन नंबर बी अंतःसंबंध, ऑप्शन नंबर सी निरंतरता, ऑप्शन नंबर डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत भिन्नता। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? ऑप्शन नंबर ए पौष्टिकता की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा की गुणात्मकता, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक गठन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शारीरिक गठन। अगला प्रश्न देखिए, श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं?
ऑप्शन नंबर ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर बी दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन नंबर डी खेलकूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। इसका राइट आंसर होगा सबसे बढ़िया ऑप्शन नंबर ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। किसकी समस्या से संबंधित है? यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कौन सी बीमारी की समस्या से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पढ़ने की समस्या से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ऑप्शन नंबर ए बार बार उनकी परीक्षाएं होंगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, क्या बचती है? लैंगिक समानता। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर सी लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर डी लैंगिक संवेदनशीलता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न देखिए, यह वीडियो का अंतिम प्रश्न है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर सी संवेदी प्रेरक चरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संवेदी प्रेरक चरण। यह थे टॉप 30 क्वेश्चन 2012 6 से 8 तक के बाल्यावस्था एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।